तुम्हारा स्टडी रूम एक ग्रेवयार्ड है, एक कब्रिस्तान है जिसमें वो सारी महंगी रेफरेंस बुक्स दफन हो गई है जिसे तुमने जोश जोश में खरीदा था और जिनको तुमने कभी खोला ही नहीं। हर बार जब तुम उन किताबों के ढेर को देखते हो, तुम्हें एक छोटी सी गिल्ट वेव आती है। यार, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। ये एक रिसोर्स ओवरलोड का ट्रैप है, और ये ट्रैप धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस को खो रहा है। इस वीडियो में हम इस सीरीज की दूसरे सबसे बड़ी गलती पे बात करेंगे। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में 20 अलग अलग रिसोर्सेज के बोझ के नीचे दब के अपने कॉन्फिडेंस खो दिया था। और फिर मैं तुम्हें वो सॉल्यूशन दूंगा जो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बनाया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें लगता है मोर रिसोर्सेज इज इक्वल्स टू बेटर रैंक, लेकिन हर नया रिसोर्स हमारी स्टडी प्लान में एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। तुम्हारा दिमाग पढ़ाई करने के बजाय ये डिसाइड करने में एनर्जी वेस्ट करता है, आज इस किताब से पढूं या उस मॉड्यूल से ये क्वेश्चन करूं या वो क्वेश्चन करूं, ये करूं वो करूं। इसे कहते हैं डिसीजन फिटीक, और ये एक ड्रॉपर के लिए बहुत डेंजरस है। ये कहानी मेरे थर्ड ईयर ड्रॉप की है। मैं आग लगाने को तैयार तो था, मैं अपने कमरे को एक लाइब्रेरी भी बना दिया था। डीसी पांडे, आई रोडो, एम मस्टवान, जो नाम सुनो वो किताब मेरी टेबल पे थी। मेरे पास 3 अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स थे। मैं अमीर नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स से मैंने पैसे लेके ये सब निकाला था, और इस वजह से बोझ और भी ज्यादा था। रिजल्ट, मेरी पूरी तरह से पढ़ाई पैरालाइज हो गई थी। मैं एक चैप्टर खोलता, 10 पेज पढ़ता, फिर दिमाग में आता शायद दूसरी बुक में इससे अच्छा दिया है। दिन के एंड तक मैं 10 अलग अलग चीजों में हाथ डाल चुका होता, और एक भी चीज अच्छे से नहीं करी थी। मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मैं बस रिसोर्सेज के बीच जगल कर रहा था। यहाँ पढ़ा, वहां पढ़ा, यहाँ पढ़ा, वहां पढ़ा। बट द ब्रेक थ्रू मेरे लिए तब आया जब मैंने अपने कमरे में उस ढेर को देखा, और मैंने रियलाइज करा कि प्रॉब्लम्स किताबों में नहीं थी, प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन की कमी। मेरी रिवीजन नोटबुक की कॉपी यहाँ थी, मेरा शेड्यूल एक डायरी में था, मेरी गलतियां अलग अलग टेस्ट पेपर में थी। सब कुछ बिखरा हुआ था। मुझे एक सिस्टम चाहिए था, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ एक साथ हो। और ये समझना कि ये बिखरा हुआ सिस्टम ही असली दुश्मन है। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर तुम भी इस रिसोर्सेज ओवरलोड से परेशान हो और एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो जो केओस को क्लैरिटी लाने में तुम्हारी हेल्प करे, तो इस फैमिली का हिस्सा जरूर बनो, और प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने कमरे से 90% किताबें उठा के एक बॉक्स में भर दी। मैंने सिर्फ 3 चीजें रखी: एनसीईआरटी, मेरे प्राइमरी कोचिंग मॉड्यूल्स, और एक हाई क्वालिटी क्वेश्चन बैंक। फोकस और सिंप्लिसिटी, बस यही। लेकिन वो इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम अभी भी थी, मतलब सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे। और इसलिए पिछले पिछले 3 साल से इस चीज पे रिसर्च करते हुए, बहुत सारे फेलियर ट्राई करते हुए, मैं चुपचाप एक चीज पे काम कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि मैं वो सिस्टम खुद बनाऊंगा जो हमेशा से मैं चाहता था। बिकॉज आई थिंक अगर मैं चाहता हूँ कोई सिस्टम, तो आप लोग भी उसको उतने ही चाहोगे। तो आज मैं इस चैनल पे आपको एक छोटा सा पिक देना चाहता हूँ, उसमें उसका पूरा फ्लो बताता हूँ कि वो कैसे काम करेगा, और आई वॉन्ट योर रियल फीडबैक। मैंने एक ऐप बनाई जिसका नाम मैंने लिखा लर्नसी, चैनल का भी वही नाम है। ये कोई और रिसोर्स नहीं है, ये रिसोर्स ओवरलोड का एक एंटीडोट है। मैं इसे बेच नहीं रहा, मैं अभी तो ये मार्केट में आया भी नहीं है। मैं तुम्हें बस वो टूल दिखा रहा हूँ जो मैंने तुम जैसे स्टूडेंट के लिए अपनी 5 साल की गलतियों से सीख के बनाया है। A student quickly logs in the Google, you'll see academics डैशबोर्ड स्क्रीन पे आपका सारा डेटा आ जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस करते हो, कितने अपने वेलनेस सेशंस कर लिए, और सारा ग्राफिकल एनालिसिस की वीकली मंथली आपकी कैसे प्रोग्रेस है। आप यहाँ पे एक क्विक एक्शन ले सकते हो, मतलब मिस्टेक्स दे सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो स्टडी, यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो। ये क्विक एक्शन सिंपल। फिर 5 मेंस एकेडमिक्स, कैलेंडर, डैशबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया, वेलनेस और कम्युनिटी। वेलनेस में सपोज आई टेक आप सिंपल आपको टेस्ट लेना है, जैसे लिविंग वर्ल्ड सेट है मैंने दिया। तो सबसे पहले आप टेस्ट एनालिसिस देखिए, इसमें आपको ये बताता है कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत थे और कितने अनअटेम्प्ट। इसमें से जो भी आपका क्वेश्चंस गलत था, आप सिंपल से उसको यहाँ मार्क कर सकते। फिर नेक्स्ट करके आप ऐसे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मार्क कर। फिर अनअटेम्प्टेड आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। फिर आप रिजल्ट देखोगे तो 3 चीज़ें: एकेडमिक्स, वेलनेस, रिविजन। वेलनेस हमारा जल्दी आ जाएगा। एकेडमिक्स में क्या है, आपको पूरा एकेडमिक बन जाएगा। ये स्कोर अभी डेमो है, तो यहाँ पे आपका लाइव स्कोर हो जाएगा, रिस्पॉन्सेज ब्रेकडाउन। यहाँ पे आपका टाइम एनालिसिस आ जाएगा कि कितना टाइम लिया, कितना नहीं। टाइम पर क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व, कितने सेकंड में सॉल्व होना चाहिए था, और आपने कितने क्वेश्चन लिए, और ऐसा
हर एक क्वेश्चंस के लिए आ जाएगा। फिर मिस्टेक पैटर्न एनालिसिस, ये जल्दी एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से क्वेश्चंस कैसे गलत करें। फिर चैप्टर परफॉर्मेंस, कि इस चैप्टर में आपने कौन से टॉपिक्स पे गलती करी है और उस पे से कितने क्वेश्चन आए थे जो आपने कितने सही और कितने गलत। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये, अब नेक्स्ट सेशन मतलब इसका सेट भी आपको रिवाइज कब करना है, 25 जुलाई को। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। आप यहाँ पे ये बताओगे, आप फिर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम में करना है। सपोज मेरे को 5 बजे 25 जुलाई को 5:13 पे मेरे को ये करना है, आप ओके कर दोगे। देन अब आप देखोगे कैलेंडर पे 25 जुलाई को आपका ये शेड्यूल हो गया, तो ऐप आपको नोटिफिकेशन भी दे देगी कि आपको ये सेट भी करना है लिविंग वर्ल्ड का। तो इससे क्या होगा, आपकी प्लानिंग और आपका याद करने वाली चीज़ खराब होगी। अब हम कैलेंडर पे आए गए हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे भी टैप करोगे तो आप कुछ भी शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मैंने इवेंट टाइटल डाला मेडिटेशन 23 जुलाई, सही है। स्टार्ट मैंने कर दिया 8 बजे 8 PM से, एंड मैंने कर दिया 9 PM। मैं लिख सकता हूँ want to feel less stressed, ठीक है। और फिर रिमाइंडर कितने मिनट में चाहिए, 15 मिनट। ऐड इवेंट कर दिया, और इसमें आपको बताना है जैसे वेलनेस सेशन है, ये ऐड इवेंट कर दिया, इवेंट ऐड हो गया 23 को, मेडिटेशन 8:14 से। तो ये मेरे को बता दो। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अब कोई चीज़ याद नहीं रखनी, आप शेड्यूल कर देते हो तो आपको ऐप बताती रहेगी अब ये करना है, अब ये करना है। ऐसा कॉर्पोरेट में बहुत यूज। अब नेक्स्ट फीचर इज, जब हमने ये सब कर दिया, अब देखो आपने सेट करा, सेट भी खुल गया, तो अभी आपको 25 को करना है ऐप के हिसाब से। अब मिस्टेक नोटबुक पाएंगे, मिस्टेक नोटबुक खुद ही बायोलॉजी आ गई, लिविंग वर्ल्ड का हमने दिया। अब इसमें से ये वाले चैप्टर में ये गलती में आपका ये क्वेश्चन गलत, तो आप यहीं से ही देख सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन गलत था और क्या है। तो इसमें क्या होगा, कम से कम 3 महीने बाद 4 महीने बाद तो मिस्टेक नोटबुक में आपकी वो वाली गलतियाँ होगी जो आप रिपीटेडली कर रहे हो। फिर यहीं से एक फीचर है आस्क कम्युनिटी, आप आस्क कम्युनिटी करोगे, इसको सीधा डाल दोगे और ये आप डायरेक्ट कम्युनिटी में जाके ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब आपके पीयर्स यहाँ आप कोई भी इसमें आंसर बता देंगे कि द आंसर शुड बी सेकंड, वो तो आपको पता ही है, बिकॉज, और अपना जो भी आपको समझाना है समझा देंगे और पोस्ट हो। सो दिस इज़ द कम्युनिटी। अब एकेडमिक्स पे बात कर ली हमने, कैलेंडर पे बात कर ली, डैशबोर्ड पे बात कर ली, वेलनेस नीड जैसे। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड का स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो जर्नलिंग में क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो, टुडे वॉज अ गुड डे और एनीथिंग, और आप सेव एंट्री कर सकते हो या प्रॉम्प्ट जर्नलिंग कर सकते हो कि आपको पता चलेगा ये जो क्वेश्चन। इससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत अच्छे से रहता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू टेक आउट थिंग्स, तो आप स्ट्रेस या एंशियस ज़्यादा नहीं हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो भी आप इसमें कुछ लिखते हो वो हमें बिल्कुल नहीं दे सकते, तो इट इज़ वेरी प्राइवेट, वेरी सेफ, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर दूसरा आएगा वेलनेस, इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, माइंडफुल मेडिटेशन कुछ भी कर सकते। जैसे मैंने माइंडफुल मेडिटेशन करी, तो यहाँ पे आपके इतने सारे, अब मेरे को एक शॉर्ट माइंडफुल मेडिटेशन करना, तो एक वो खुल जाएगा और आपका एक ये ऐड हो जाएगा कि आपने एक वेलनेस है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर ऑफरिंग, कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड में आप ये वाला बटन दबाओगे तो ये आ गया शिव। शिव के 2 मोड है, पहले एकेडमिक्स। तो मैं अगर शिव से पूछूं माई 5 वीकेस्ट टॉपिक्स, इसने मेरे को बता दिया योर 5 वीकेस्ट टॉपिक्स आर दिस, और ये परसेंटेज, क्योंकि अभी मैंने यही चैप्टर करा है तो यही टॉपिक्स, तो ये सबमिट करके और मैं ये पूछ सकता हूँ माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक, तो इसने ये बता दिया, बिकॉज अभी हमारा सारा गलत। वेलनेस में क्या है, जैसे अभी मैंने उसको बोला आई एम फीलिंग अ बिट स्ट्रेस्ड एंड लाइक आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, तो ये आपको सारी चीज़ें बता देगा जो आपको एक्शनेबल है। मेरा गोल तुम्हें एक और रिसोर्स देना नहीं है, मेरा गोल तुम्हारे 10 रिसोर्सेज को एक में बदलना है, ताकि तुम्हारा दिमाग जगल करना बंद कर जाए और असली में पढ़ना शुरू कर। आई विल मेक अ लॉन्च वीडियो ऑफ दिस ऐप अलग से, पर आपको एक ऐसी ऐप लग रही है जितना भी मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ शेयर दिस विद मी और कमेंट करके अपनी चीज़ें बता दो। ओके बाय।